29 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के महुआ से एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो में दिखाया गया है कि एक पति पत्नी घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो वो घर के अंदर देखते हैं एक आदमी, उसकी लाश जमीन में पड़ी हुई है। अब उसके बाद वो अंदर के दूसरे कमरे में जाते हैं। दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि लगभग 27-28 साल की एक लड़की है। उसने सर्दी के महीने में एक चादर ओढ़ा हुआ है और उस चादर को जैसे ही वो हटाते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की पूरी तरह से नग्न अवस्था में है। और उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये लड़की कोई 27-28 साल की लड़की नहीं बल्कि 80-90 साल की कोई बूढ़ी महिला हो। दरअसल इस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। इसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई कंकाल सांस ले रहा है। इसके बाद ये खबर वायरल हो जाती है और जब वायरल होती है तो एक कहानी सामने आती है। इस कहानी में बताया गया है कि ये जो लाश है और जो लड़की है इसकी बेटी, इनके नौकर नौकरानी ने इनको 3 साल से घर के अंदर कैद करके रखा हुआ था और वो लोग इनको सही समय पे खाना भी नहीं देते थे, जिसकी वजह से बाप की तो मौत हो गई है और जो बेटी है वो मरने की कगार पे खड़ी हुई है। दोस्तों, जैसे ही ये कहानी सामने आई तो लोगों के मन में गुस्सा उमड़ने लगा कि आखिर एक नौकर नौकरानी ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या थी, नौकर नौकरानी ने ऐसा क्यों किया, आखिर वजह क्या रही होगी। क्योंकि सबका कहना यही था कि नौकर नौकरानी ने संपत्ति हड़पने के लिए बाप और बेटी को खाना नहीं दिया था और पिछले 3 सालों से उनको घर के अंदर कैद करके रखा हुआ था। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के महुआ से और महुआ के अंदर शहर कोतवाली है और शहर कोतवाली के अंतर्गत एक जगह लगती है जिसका नाम है पान मंडी। और पान मंडी के अंदर ही ओम प्रकाश सिंह राठौर रहते थे। ओम प्रकाश सिंह राठौर के घर में उनकी पत्नी रेणुका और उनकी एक बेटी रश्मि रहा करते थे। ओम प्रकाश सिंह राठौर जो है रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पे तैनात थे। इनके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था। ओम प्रकाश सिंह राठौर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, रश्मि से। उसकी वजह ये थी कि रश्मि जो है थोड़ी मंदबुद्धि थी, इसलिए ओम प्रकाश सिंह राठौर जो है उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखते थे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया करते थे। अब जगह जगह पे इनकी जो है तैनाती हुई थी। साल 2015 की बात है, राजस्थान के जोधपुर से इनका रिटायरमेंट हुआ था और जैसे ही इनका रिटायरमेंट हुआ तो ये क्या करते हैं, राजस्थान से अपने घर यानी कि उत्तर प्रदेश के महुआ के शहर कोतवाली के पान मंडी में आके अपने परिवार वालों के साथ रहने लगते हैं। अब थोड़े समय तक तो ये लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि क्यों ना हमें अपना अपना अलग से घर बना लेना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, थोड़े समय बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के घर को छोड़ के, यानी कि जो महुआ में पान मंडी में इनका घर था, परिवार वालों के साथ रहते थे, उस वाले घर को छोड़ के शहर कोतवाली के अंतर्गत ही एक जगह लगती है टायर वाली गली, वहाँ पे जाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ पे जाके अपना मकान बनाते हैं। लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए ये क्या करते हैं, जो इनको पेंशन मिलती थी रिटायरमेंट के बाद में, उस पेंशन को जो है ये गिरवी रख देते हैं और जो पैसा आता था उससे उन्होंने अपना घर बनाया। इसके बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से क्या होता है, साल 2016 में ओम प्रकाश की पत्नी रेणुका को अचानक से बीमारी हो जाती है। अब ये उनका जगह जगह पे इलाज भी करवाते हैं, लेकिन इलाज ज़्यादा अच्छी तरह से सफल हो नहीं पाता और साल 2016 में उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब जो पति है ओम प्रकाश सिंह राठौर, जिसकी उम्र है 61 साल और उस समय पे इनकी बेटी की उम्र रही होगी लगभग 15-16 साल। ये दोनों बाप बेटी जो है घर के अंदर अकेले रहते थे। अब पहली पत्नी थी तो खाना पीना सही समय से मिल जाया करता था, घर में साफ सफाई भी हो जाया करती थी। जो बेटी है उसकी जो है मंदबुद्धि थी, उसका ख्याल भी रख लिया करते थे। लेकिन अब ओम प्रकाश सिंह राठौर घर में अकेले हैं, उनकी 15-16 साल की लड़की घर में अकेली रहती है। अब दोस्तों, जो लड़की है रश्मि, वो जो है मंदबुद्धि थी और उसके अंदर एक बहुत गंदी आदत थी। गंदी आदत ये थी कि उसे जो है कपड़े नहीं पहनना पसंद था। उसे अगर आप कोई कपड़े पहना दे परिवार का आदमी तो थोड़ी देर बाद वो कपड़ों को उतार देती थी और बिना कपड़ों के ही घर में घुमा फिरा करती थी। और शायद इसीलिए ओम प्रकाश सिंह राठौर ने अपने परिवार वालों के साथ रहना सही नहीं समझा, क्योंकि बच्ची जो है बड़ी हो रही थी और वो जो है कपड़े पहनती नहीं थी। अब परिवार वालों के साथ रहेंगे तो सब लोग देखेंगे, इसलिए
उन्होंने अपना अलग घर बनाया और अलग ही रहने लगे। अब इसके बाद क्या होता है, घर में खाने पीने की दिक्कत हो रही थी कि खाना कौन बनाए, कैसे बनाए, बड़ी परेशानी होती थी। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ओम प्रकाश सिंह जैसे तैसे करते थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से क्या होता है, एक दिन ओम प्रकाश अपने घर के बाहर बैठे होते हैं। वो देखते हैं कि एक महिला रोजाना उनके घर के सामने से जाती थी। महिला बुजुर्ग थी, लगभग 50 साल के आसपास होती है। अब वो एक दिन उस महिला को रोक लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप रोजाना यहाँ से जाती हो, क्या करती हो। दोस्तों महिला का नाम था रमा देवी, राम देवी। राम देवी बताती है कि मैं चरखरी गांव की रहने वाली हूं और मैं लोगों के घर में खाना पीना बनाती हूं, झाड़ू पोंछे करती हूं, बर्तन मांजती हूं, यही मेरा काम है। तो ओम प्रकाश जैसे ही ये वाली बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है। उससे कहता है कि मेरे घर में मैं अकेला रहता हूँ, मेरी एक बेटी है 15-16 साल की और मुझे भी खाना बनाने वाले की ज़रूरत है क्योंकि मेरी पत्नी की तो मौत हो गई। मैं घर में अकेला रहता हूँ, सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाता, क्या तुम मेरे घर में खाना बना पाओगी। अब जैसे ही उसने रमा देवी से ये वाली बात कही तो रमा देवी ने कहा कि देखिए, मुझे ये वाली बात अपने पति से पूछनी होगी। अगर मेरा पति मुझे परमिशन देता है कि आपके घर में काम कर लो तो मैं आपके घर पे काम करने आ जाऊंगी। इसके पति का नाम था राम प्रकाश कुशवाहा, जो कि एक स्कूल में चौकीदारी करता था। अब रमा देवी जाती है अपने पति के पास और उसे सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे करके एक आदमी है, घर में उसकी एक बेटी है, उसे घर में खाना पीना बनाने और साफ सफाई के लिए एक नौकर की ज़रूरत है। अब वो मेरे से बोल रहा है। तो राम प्रकाश कुशवाहा उससे कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास समय है तो ठीक है, चली जाओ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद रमा देवी जो है ओम प्रकाश के पास जाती है और उससे काम की बात तय हो जाती है। हर महीने 5,000 रुपये तय थे कि 5,000 रुपये महीने मिलेंगे, घर का खाना पीना, साफ सफाई और झाड़ू कटका सारी चीज़ रहेगी। अब इसके बाद सब कुछ सही रहता है, सब कुछ सही था। रोजाना का खाना पीना बनाती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, सारी चीज़ें करती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था दोस्तों, जो नौकरानी है राम देवी, वो जो है कभी कभी छुट्टी कर लेती थी और जिस दिन वो छुट्टी करती थी उस दिन ओम प्रकाश के घर में खाना नहीं बनता था। ये वाली बात ओम प्रकाश को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। वो रमा देवी से पूछता है कि भाई तुम ऐसे छुट्टी क्यों कर लेती हो, हम तो तुम्हारे सारे जी रहे हैं, क्योंकि तुम खाना बना के दोगी, मेरे पे खाना बनाना आता नहीं है। तो रमा देवी कहती है साहब मैं क्या करूँ, मेरा गाँव दूर है और मुझे रोज़ाना गाँव जाना होता है, रोज़ाना गाँव से आना होता है, कभी कभी परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं आ नहीं पाती। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो ओम प्रकाश है वो कहता है कि मेरे घर में कमरे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ये रोज़ाना गांव जाती है, रोज़ाना गांव से आती है, अब ये छुट्टी भी कर लेती है। इसीलिए ओम प्रकाश क्या करता है, अपने घर की नौकरानी को ऑफर देता है। वो कहता है कि देखो मेरे घर में कुछ कमरे फालतू पड़े हुए हैं, अगर तुम चाहो तो यहीं पे रह लो, रोज़ाना आने जाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा और मेरे घर के काम भी आराम से हो जाएंगे। अब जो नौकरानी है वो अपने पति से बोलती है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो मेरे से घर में रहने के लिए ऑफर दे रहे हैं और आप चाहो तो मेरे साथ रह लो। अब ये नौकर और नौकरानी दोनों जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग आके ओम प्रकाश के घर में आके रहने लगते हैं। अब सब कुछ सही था, नौकरानी सही समय से खाना बनाते थे, कपड़े धोते थे, बर्तन मांजते थे और जो उसका पति था बाहर काम करता था वो चला जाता था। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, समय गुजरने लगता है और ये बात है जुलाई और अगस्त 2025 की। ओम प्रकाश की जो है तबीयत अचानक से ही खराब हो जाती है। अब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, चक्कर लगाता है, लेकिन उसकी तबीयत धीरे धीरे करके और ज़्यादा खराब हो जाती है। दरअसल ओम प्रकाश को जो है टीबी थी और टीबी की वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पेंशन जो है वो भी कम आ रही थी क्योंकि उसने अपनी पेंशन को जो है गिरवी रख दिया था, इसलिए इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा था। और जब तक वो चलने लायक था, घूमने फिरने लायक था, तब तक तो वो अपनी पेंशन को लेके आ जाता था, लेकिन जब वो चलने फिरने लायक नहीं रहा तो उसकी पेंशन भी आना बंद हो गई। अब जब पेंशन घर में आना बंद हो गई तो खाने पीने के लाले पड़ गए, घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, सैलरी आ नहीं रही थी। अब जो नौकर नौकरानी घर में जो काम करते हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी वो पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था कि कैसे उन लोगों को पैसे दूं, क्योंकि जब पेंशन आएगी तभी उसके घर में खाना पीना बनेगा और तभी वो अपने नौकरों को तनख्वाह दे पाएगा। अब जब हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी तो होता क्या है, जो उसका नौकर है वो ओम प्रकाश के छोटे भाई के पास जाता है और उससे जाके कहता है कि जो ओम प्रकाश है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ऐसा करो उन्हें डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन उसका छोटा भाई कोई बात सुनता नहीं है और उसे ऐसे टरका देता है। अब दोस्तों
पेंशन आ नहीं रही, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। छोटे भाई ने बात पे ध्यान नहीं दिया। अब हो तो हो क्या, पेंशन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसने पूरी की पूरी पेंशन जो है गिरवी रख दी थी। अब पेंशन भी घर पे नहीं आ रही। अब ये बात है 20-21 दिसंबर 2025 की। ओम प्रकाश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जब ओम प्रकाश के घर में पैसे नहीं आ रहे थे तो जो नौकर नौकरानी हैं वो ही कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर रहे थे खाने पीने की, और वो ही जैसे तैसे इनकी सेवा कर रहे थे। लेकिन जो भाई हैं, परिवार के लोग हैं, कोई भी नहीं आ रहा था। अब तारीख आती है 20-21 दिसंबर 2025 और उस समय पे ओम प्रकाश की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसीलिए जो नौकर नौकरानी है वो छोटे भाई के पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि आप आइए एक बार देखिए तो सही, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन छोटा भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। नौकर नौकरानी जैसे तैसे कुछ कर रहे थे तो कर रहे थे। अब होता क्या है, ये बात है 27 दिसंबर 2025 की। 27 दिसंबर 2025 को अचानक से ही ओम प्रकाश के जो छोटा भाई है और उसकी पत्नी है वो घर में आके एंट्री मार देते हैं। और जब वो दरवाजे को खोलते हैं तो वो वहीं से वीडियो बनाते हुए घर के अंदर जाते हैं। और जब वो वीडियो बनाते हुए घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ओम प्रकाश की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो उसकी वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं डाल देता हूँ। उसमें ओम प्रकाश जिंदा है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कंबल ओढ़े हुए पड़ा हुआ है। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, ओम प्रकाश का जो घर के अंदर दूसरा कमरा है उस कमरे को खोलते हैं। उस कमरे को जैसे ही खोलते हैं तो उसके अंदर उसकी बेटी रश्मि होती है। रश्मि ने चादर ओढ़ा हुआ होता है। दिसंबर का महीना है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और जैसे ही वो उस चादर को हटा के देखते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटी को जो है पहले से ही ये आदत थी कि वो कपड़े नहीं पहनती थी, इसीलिए उसने उस दिन भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। एक पलंग था, उसके ऊपर चादर बिछा हुआ था, उसके ऊपर उसकी लड़की थी और उसके ऊपर एक और चादर था। अब ये लोग जैसे ही उस चादर को हटाते हैं तो लड़की पूरी तरह से निर्वस्त्र होती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि घर में खाने पीने की व्यवस्था थी नहीं। लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और ऐसी कड़क सर्दी में वो लड़की पूरी तरह से नंगी थी। इन लोगों ने क्या किया था, उसका वीडियो बना लिया था। अब होता क्या है, जो लड़की है जो वीडियो में आई थी उसकी उम्र थी इस समय पे 27 साल, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस मानो 70-80 साल की कोई महिला है। अब ये वाली चीज़ जो है उन लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। अब इसके बाद क्या होता है, ओम प्रकाश की जो है तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनका छोटा भाई और पत्नी आते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, खाली वीडियो बना के चले जाते हैं। अब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तारीख आती है 28-29 दिसंबर 2025 की रात, और 28-29 दिसंबर 2025 की रात को अचानक से ही ओम प्रकाश की मौत हो जाती है। और जैसे ही ओम प्रकाश की मौत होती है उसके अगले दिन ओम प्रकाश के परिवार वाले घर में एंट्री मारते हैं और जो घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं ओम प्रकाश की लाश ज़मीन पे पड़ी हुई है। वो वहीं पे ज़ोर ज़ोर से रोना धोना करना शुरू कर देते हैं और जो उनने 27 तारीख को वीडियो बनाई थी उसे वो लोग क्या करते हैं, वायरल कर देते हैं। और जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है तो ये वाली वीडियो जो है मीडिया वालों के पास जाती है। मीडिया में ये लोग शोर मचा देते हैं कि नौकर नौकरानी ने जो है हमारे भैया ओम प्रकाश को घर के अंदर पिछले 3 साल से कैद करके रखा था, उनके साथ जुल्म करते थे, खाना पीना देते नहीं थे और इसी की वजह से ओम प्रकाश की मौत हो गई है। और जो लड़की है रश्मि, उसकी वीडियो भी सामने आ जाती है। अब जैसे ही ये वाली बात सारी सामने आती है तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर जाती है तो उसके परिवार वालों से बात करती है। परिवार वालों से बात की जाती है तो पता चलता है कि जो नौकर नौकरानी है उन लोगों ने इनको बंदी बना के रखा था, खाना पीना देते नहीं है, फलान होता है ढिकान होता है। मतलब कि परिवार वाले जो है अपनी कहानी बता रहे थे। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, जो पड़ोसी हैं उनसे पूछते हैं। जब पड़ोसियों से पूछा जाता है तो पड़ोसी साहब बताते हैं कि नौकर नौकरानी तो घर पे आते जाते थे लेकिन उनके भाई को या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी घर पे आने नहीं दिया। और जब परिवार वालों से पूछा जाता है तो परिवार वाले बोलते हैं कि हम आते थे तो ये लोग कहते थे कि बाजार चले गए, बाहर से ताला लगा लिया है, मिलने नहीं देते थे हमको, कोई ना कोई बहाना लगा लेते थे। अब पुलिस वाले को पड़ोसी कुछ और बता रहे हैं और परिवार वाले कुछ और बता रहे हैं। अब पुलिस जो है और भी आगे जांच करते हैं और फिर मरने से पहले, अब जब आगे जांच होती है दोस्तों तब एक और चीज़ सामने आती है। पुलिस की जांच में पता चला कि जो ओम प्रकाश है उसने मरने से पहले ही एक रजिस्टर्ड वसीयत बनाई हुई थी और उस वसीयत में साफ लिखा हुआ था कि मेरी
मरने के बाद जो मेरा घर है उसका 50% यानी कि आधा हिस्सा जो है, जो उसकी बेटी है रश्मि मंदबुद्धि, उसको दिया जाएगा, और बाकी का आधा घर जो है वो उसकी नौकरानी को दिया जाएगा, क्योंकि जो नौकरानी है पिछले 8-9 साल से उसकी सेवा कर रही है। फिलहाल इस समय पे पैसे नहीं आ रहे थे, और जब पैसे नहीं आ रहे थे तो भाई नौकरानी कहाँ से ला के देगी? वो अपने घर को चलाएगी कि इनको चलाएगी? चला रही थी, वही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन परिवार वालों ने कोई साथ नहीं दिया था। अब इसके बाद क्या होता है, वसीयत में एक और दावा किया गया था। वसीयत में ये दावा किया गया था कि जिस समय पे ओम प्रकाश की मौत हो उस समय पे उसके परिवार वालों को उसकी लाश से दूर रखा जाए, अंतिम संस्कार में उनको शामिल ना किया जाए। अब ओम प्रकाश अपने घर वालों से इतना नाराज़ था कि उसने वसीयत में भी ये वाली बात लिख दी कि मेरे परिवार वालों को मेरी चिता से अंतिम संस्कार से दूर रखा जाए। अब आप ही सोचिए, परिवार के लोगों के में और ओम प्रकाश के बीच में ऐसी क्या बात रही होगी। और अब तक परिवार वाले कभी भी घर पे नहीं आते थे देखने के लिए कि ओम प्रकाश कैसा है, क्या है, उसकी तबीयत खराब है, उसकी बेटी की हालत खराब है। लेकिन अचानक से ही, जैसे ही ओम प्रकाश के मरने की खबर सामने आई, तुरंत ही उसके परिवार के लोग उसके घर पे आना शुरू हो गए, रोना धोना करना शुरू कर दिया, नौटंकी करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों का कहना यह है कि परिवार के लोग जो है ओम प्रकाश के घर पे कब्जा करना चाहते हैं, और जो नौकर नौकरानी हैं उन्हें घर से भगाना चाहते हैं। इसीलिए आज के समय पे परिवार के लोग ओम प्रकाश के घर पे पहुंच गए। और रही बात नौकर नौकरानी की, तो नौकर नौकरानी जो है वो इस समय पे अपने गांव में रह रहे हैं, और वो लोग डरे सहमे हैं। इसके बाद पुलिस जाती है उनके पास और उनसे पूछती है कि आखिर बात क्या है, क्या तुमने उनको खाना पीना नहीं दिया था, क्या तुम उनके घर को संपत्ति को हड़पना चाहते हो? तो नौकर नौकरानी पहले से डरे सहमे, और उन्होंने पूरी बात बताई कि साहब हमने तो सेवा की थी, हम आए दिन जाते थे ओम प्रकाश के छोटे भाई के पास कि आपके भाई की हालत खराब है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही ओम प्रकाश मरा उसके बाद तुरंत ही ये लोग आ गए। अब नौकर नौकरानी हड़पना चाहते हैं या उसके भाई हड़पना चाहते हैं, दोस्तों आप कहानी से जान पाएंगे। इसके बाद बात रही उनकी बेटी की। अब होता क्या है, जो उनकी बेटी है रश्मि, उसको पुलिस वालों ने क्या किया है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है और वहाँ पे उसका उपचार चल रहा है। इसके बाद उपचार के बाद जब वो ठीक हो जाएगी, तो अगर ओम प्रकाश के परिवार के लोग उसे अपने साथ रखना चाहें तो ठीक है, अगर वो उसके परिवार के लोग उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो फिर उसे शेल्टर होम भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना क्या है, इस घटना की वीडियो जिसने भी देखी सबको अंदर से गुस्सा तो आया, ये भी आया कि भाई किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में। भाई भाई का साथ नहीं दे रहा है, नौकर नौकरानी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब नौकर नौकरानी ने ऐसा कुछ किया है या भाई ने कुछ ऐसा किया है, दोस्तों ये तो कोई बता नहीं सकता, ये तो सच्चाई ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन एक बात है, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंसान के चेहरे में हैं, लेकिन वो इंसान नहीं होते, वो कुछ और होते हैं। वो क्या होते हैं आप हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन एक और चीज़ है, एक माँ अपने 2 बच्चों को पैदा करती है, बचपन में साथ रहते हैं, प्यार दिखाते हैं, साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, खेलते हैं, लेकिन जब जवानी आ जाती है, कोई गरीब हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, तो इनके बीच में दूरियां आ जाती हैं। ओम प्रकाश का भाई उससे अलग रहता था, नौकर नौकरानी जाते थे, मदद के लिए बोलते थे, लेकिन वो कभी भी अपने भाई को देखने के लिए नहीं गया। वो गया था तब जब उसका भाई मर गया था, और उसके बाद जाते ही उसने रोना पीटना चालू कर दिया। अगर वो चाहता तो पहले भी उसका साथ दे सकता था, लेकिन उसने साथ नहीं दिया, शायद इसीलिए ओम प्रकाश की मौत हो गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।